हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल प्लांटारा पे। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कीवी के पौधों में किस तरीके से हम हैंड पॉलिनेशन की प्रोसेस को पूरा करते हैं। और उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एक और प्रोसेस शुरू करेंगे। फ्रूट होता है उसका साइज़ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जो बंचेस में लगे हैं उनका साइज़ देखिए। ये जो फ़र्क है ये अपने आप हमें पता चल जाता है देखने से। तो हमें ये वाला साइज़ या फिर ये वाला साइज़ चाहिए, ना कि ये छोटा वाला साइज़। तो इसको ठीक करने के लिए हम थिनिंग की प्रोसेस करेंगे। और थिनिंग की प्रोसेस में होता कुछ नहीं है, आप जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये एक ही ब्रांच से 3 फ्रूट्स निकले हुए हैं इसमें। और साइड के जो 2 फ्रूट्स हैं इनका वैसे ही साइज़ छोटा है, और जो बीच वाला फ्रूट है इसका साइज़ थोड़ा ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो किनारे वाले दोनों हैं इन दोनों को हम हटा देंगे, ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो एक सिंगल फ्रूट को जाए और इसकी ही ग्रोथ अच्छी हो, इसका ही हमें अच्छा साइज़ मिले। और जब साइज़ अच्छा होगा तो हमें प्राइस भी अच्छा मिलेगा मार्केट में। तो चलिए देखिए, इसको हटा देते हैं हम। एक तो हमने ये हटा दिया, दूसरा हम इसको भी हटा देंगे। तो अब देखिए, अब ये जहाँ इस पे 3 निकल ब्रांचेस 3 फ्रूट्स थे, वहाँ अब इसमें एक ही रह गया है। सेम चीज़ फिर इसमें भी है, इधर आप देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी हम ये साइड के हटा देंगे, ये बीच का बचेगा केवल। ऐसा ही फिर इस अगले वाले में है। बहुत निकलते हैं दोस्तों इसमें फ्रूट्स इस तरीके से। और इसका मैंने देखा है कि ओवरऑल तो जो हमारा लास्ट ईयर हमने जो देखा था कि जब हमने थिनिंग नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर, इवन मैं लास्ट ईयर इसमें प्रूनिंग भी नहीं कर पाया था। तो जो हमारा फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 10 से 12 कुंटल फ्रूटिंग हुआ था। और जो अच्छा साइज़ जो हम कहेंगे, जो बड़ा साइज़ होता है, वो हमको मिला था लगभग 2 से ढाई कुंटल। और बाकी जो 7-8 कुंटल था वो हमारा मतलब बहुत ही छोटा साइज़ था, है ना। उसका एक तो मार्केट में प्राइस नहीं मिल पाता है, और दूसरा फिर वो किसी काम का होता नहीं है दोस्तों। फिर वो प्रोसेसिंग के काम ही आ सकता है आपका, यदि आप जैसे जूस, चटनी, अचार वगैरह का कोई काम करते तो वहाँ पे वो काम आ जाएगा। अदरवाइज़ खाने के काम नहीं आता है वो, है ना। तो इससे बचने के लिए हमको ये थिनिंग का प्रोसेस तो मस्ट है। आई थिंक आपको ये करना ही चाहिए अगर आप कीवी के फार्मर हैं तो। और मैं चाहूँगा अपने इन ब्लॉग्स के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से जो भी हमारे फार्मर हैं उनको मैं बता पाऊँ कि किस तरीके से हमें अब एक हेल्दी फसल लेनी है, हमें एक अच्छी फसल लेनी है पौधों से। तो वहाँ पे इस समय थिनिंग का काम हमें करना है अब, क्योंकि अ, आप देखिए यहाँ पे जो फ्रूट का साइज़ जो मटर के दाने के बराबर हो चुका है। और यही एक परफेक्ट टाइमिंग है, यही सही समय है कि आप इस समय थिनिंग के प्रोसेस करें। इससे पौधे को भी चोट नहीं पहुंचती है, और जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो भी प्रॉपर आपकी फलों तक हो पाती है। तो आई थिंक आपको मैं बता पा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें थिनिंग करनी है। ये थिनिंग हमें करनी है इस तरीके से। ये देखिए, जहाँ जहाँ हमें एक ही ब्रांच से 3 या 4 फ्रूट्स टंगे हुए मिलेंगे, हमें बाकी के 2 हटा कर केवल सिंगल को रखना है, उससे हमें अच्छा साइज़ मिल जाएगा। आप ये देखिए, बहुत हैं दोस्तों इसमें इस तरीके के। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। लगभग लगभग इसमें प्रत्येक ब्रांच में 3 मैं देख रहा हूँ एवरेज 3 फ्रूट्स निकल रहे हैं। तो 3 में से हम 2 हटा देंगे अगर हमें अच्छा साइज़ चाहिए तो। अगर क्वांटिटी चाहिए तो फिर आप रहने दीजिए, और अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। ये देखिए, ये सब इसमें भी तो है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने इसकी जब थिनिंग करी थी तो हमने अभी एक और इसका ये हटा देते हैं। तो अब इसमें इस पे हम एक ही रहने देंगे। सिमिलरली इस ब्रांच पे हमें इसी को रहने देंगे। इससे होगा क्या कि इससे हमारे फ्रूट का साइज़ अच्छा बनेगा। और
फर्दर हम और देखते हैं कि किसी और पे अगर हमें थिनिंग करनी हो तो कैसे करनी हो। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से ये एक ही है, ये ब्रांच है और इस पे हमें तीन तीन ये निकले होते हैं, इसमें से हमें एक इसको हटा देना है। सिमिलरली एक ये जो है, ये थिनिंग का प्रोसेस एक्चुअली बड़े ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये देखिए हम ये दो हटा देंगे, एक रहने देंगे इसमें। इस तरीके से हम ये थिनिंग की प्रोसेस पूरी करते हैं। अब देखिए आफ्टर थिनिंग जो है, अब इसमें अच्छी तरीके से वो हो पाएगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई हो पाएगी पूरे फलों में। वैसे हमें यहाँ पे भी करना है। ये देखिए, इसमें भी दो है तो दो में से हम एक ही को रखेंगे। ये इसको हटा देंगे, ये ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इन पे हम दो दो, लेकिन ये देखिए आप, इस ब्रांच पे 3 फ्रूट्स लगे हैं। ये हम जनरली हम खुद भी देख सकते हैं दोस्तों कि जब इस पे 3 फ्रूट लगे हैं तो पौधा इनको सभी को बराबर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाएगा। और ये जो दो हैं, एक ये और एक ये वाले जो किनारे वाले हैं, ये दोनों, इनका साइज़ तो वैसे ही नहीं बनना है। इनकी वजह से फिर इसका भी साइज़, जो बीच वाला है इसका भी पूरा साइज़ नहीं बनेगा। तो हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, ये दो। और जब हम ये दो हटा देंगे इस तरीके से, तब हमें ये अलोन छोड़ना है इसको। इससे क्या होगा, इससे इसको अच्छा साइज़ मिलेगा। और इसी प्रोसेस को हम थिनिंग की प्रोसेस कहते हैं। सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये देखिए, ये भी हमने यहाँ पे थिनिंग कर दी। ऐसा ही एक पीछे की तरफ भी है इसमें, ये देखिए। इस वाले से भी इस वाले को हटा देंगे, बाकी सिंगल इसको रहने देंगे। और अब आप देखिए कि इतने बड़े बागीचे में मुझे ये थिनिंग का प्रोसेस करना है। ये देखिए आप, तो दोस्तों आज तारीख है 9 मई, और 9 मई को मैं ये थिनिंग की प्रोसेस कर रहा हूँ। और जो हमने लास्ट जो हमने हैंड प्रूनिंग का प्रोसेस आपको वीडियो बताया था, वो वीडियो हमने आई थिंक 24 अप्रैल के आसपास शूट किया था। तो लगभग 12 से 13 दिन हो गए हैं, और 12-13 दिनों में आपने देखा कि यहाँ पे अच्छी खासी फ्रूटिंग हो चुकी है इस पौधे में, कीवी के पौधों में। चलिए कुछ और पे हम लोग ट्राई करते हैं थिनिंग का प्रोसेस।